देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अरे जो वहाँ बाढ़ लगाई है, जो रोक लगाई हरियाणा पंजाब के सिंधु बॉर्डर खनौरी बॉर्डर के ऊपर, ऐसा काम पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्यों नहीं किया, चाइना के बॉर्डर पे क्यों नहीं करती है सरकार? ये हमारी जमीन दाब ली चाइना ने, उसके लिए कोई बोलता ही नहीं। अरे आज ये हालात हो रहे हैं, हमारे देश के बच्चे चाइना की आर्मी में जाने लग रहे हैं। लेकिन सर्वप्रथम मांग हमारी ईवीएम को हटाने के लिए होगी। जो इसके मीडिया के जो मालिक हैं बड़े बड़े, अब हम किसान जितने भी देश के एक दिन 2 दिन उनके जहां भी इनके कार्यालय है वहां पे जाएंगे और उनके आगे धरना देंगे, क्योंकि इन्होंने, इस मीडिया ने हमारे पूरे देश को समाप्त कर दिया। इस देश का प्रजातंत्र बिल्कुल मिटा दिया। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे देश के जो अडानी अंबानी जो बड़े जो मालिक है चैनलों के, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग तो हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो हम लोग बचे हुए हैं आपके कारण बचे हुए हैं, हमारी जो आवाज़ें चल रही है आप लोगों के कारण चल रही है, नहीं तो हमको समाप्त कर दिया जाता। इसलिए हम लोग एक निर्णय ले रहे हैं कि अब हम लोग जो बड़े चैनल है इनके खिलाफ भी हम लोग जो है धावा बोलेंगे, सरकार के कम बल्कि इस मीडिया के। ये मीडिया जो देश में दिखाता है, जो दिखता है, वही देश की जनता में दिखता है। क्योंकि शाम को हमारे जो बुजुर्ग घर में बैठे हुए हैं, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, वो लोग सिर्फ उसी को देखते हैं। अब वही मोदी के गुणगान इसलिए करते हैं कि डिबेट पे जो भी दिखाया जाता है वो हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। उपस्थित सभी सामाजिक संगठन, नागरिक संगठन, किसान यूनियन, मजदूर यूनियन और कमेरा वर्ग, आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज हमारा साझा किसान मजदूर मोर्चा नई दिल्ली में नेशनल टीम गठित हुई है, जिसमें 100 से ज़्यादा संगठनों ने आज मीटिंग में कुछ फैसले किए हैं। उन फैसलों को मैं पहले आपको सुना देता हूं और उन फैसलों के बाद मैं आपको आगे की रणनीति भी बताऊंगा। हमारा पहला फैसला है कि एमएसपी कर्जा मुक्ति रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो सरकार ने दिए हैं उसके खिलाफ, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके खिलाफ, मनरेगा मजदूरों की 200 दिन का काम 700 रुपये दिहाड़ी, इस पे हमारी आम सहमति बनी है कि सभी मोर्चों पर जहाँ जहाँ भी वो मोर्चे बैठे हैं, चाहे वो शंभू में बैठे हैं, चाहे वो खनौरी में बैठे हैं, चाहे वो रामलीला में अपनी मीटिंग कल कर रहे हैं, उन सभी से ये निवेदन है कि इन मुद्दों पर हमारी लड़ाई साझा है और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और पूरे भारत में सामाजिक संगठन और नागरिक संगठन और वंचित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल होने के लिए एकत्र हुए हैं। और हम इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर किसानों की, मजदूरों की, कमेरों की और वंचित समाज के लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो हम इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और इस सरकार को हराने के लिए पूरी शिद्दत कोशिश करेंगे। उसमें हमने ईवीएम पे भी अपनी एजेंडे में आज मीटिंग रखी और हमने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ को हम नारा देंगे और किसान, कमेरा वर्ग, वंचित समाज और देश के सामाजिक संगठनों, चाहे वो वकीलों का संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सबके साथ खड़े हैं। और ये लड़ाई हम और साझा करके, इसको पैना करके पूरे देश में लड़ेंगे। इसके लिए हमने अपनी मीटिंग में 2 कार्यक्रम तय किए हैं। पहला कार्यक्रम है कि हम लोग 23 तारीख को शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर, गांव लेवल पर, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर पूरे देश में 500 जिलों में कार्यक्रम तय करेंगे। और ईवीएम हटाओ देश बचाओ के हैशटैग के साथ हम एक ही बैनर के नीचे सभी सोशल जस्टिस वाले संगठनों के साथ, बहुजन संगठनों के साथ, दलित संगठनों के साथ, किसान का मेरा वर्ग अपनी कॉल देगा और एक ही बैनर के नीचे ये सारा काम होगा। उससे पहले जो आपने यहाँ 19 तारीख के प्रोग्राम की बात की है, एक दिन उपवास की, उस कार्यक्रम को आप जब तय कर लेंगे तो उस कार्यक्रम को हम अपनी राष्ट्र कार्यकारिणी में रखेंगे और राष्ट्र कार्यकारिणी में रख के हम उस पर 19 तारीख को भी एक दिन के उपवास का 23 का अच्छा 19 को हैशटैग चलेगा मोदी हटाओ देश बचाओ। अच्छा, मुझे जो भेजा था 19 और 23 का अलग थोड़ा सा उसमें अच्छा, मोदी तो फिर हटाओ 23 देश तारीख बचाओ, को ही 23 तारीख को ही शहीद भगत सिंह का जो शहीदी दिवस मनाया जाता है, उसी में उपवास का भी साधन है। और उसी में वही बैनर के तले हम लोग एक दिन का, पूरे दिन का जो है वो ईवीएम हटाओ। और उसमें हम लोगों ने एक और चीज़ तय की है कि हम उसमें मेमोरेंडम बनाएंगे, 2 मेमोरेंडम बनाएंगे। एक किसान की मांगों को लेकर मेमोरेंडम बनाएंगे और एक मेमोरेंडम हम बनाएंगे ईवीएम हटाओ को लेकर। और दोनों मेमोरेंडम जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे,
स्टेट लेवल पे का अधिकारियों को दिए जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम भी एक चिट्ठी बनाकर हम वो यहाँ पे नई दिल्ली में साझा करेंगे। तो ये लड़ाई अब और पैनी होगी। ईवीएम को हटाने के लिए हमारा संकल्प है कि जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा और क्या पता 2024 के बाद इलेक्शन ही नहीं होगा तो ना किसान रहेगा, ना कमेरा रहेगा, ना ज़मीन रहेगी, ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे। तो ये मामला बहुत गंभीर है और इसको गंभीरता से लेकर सभी लोग इस पे एक लड़ाई को एकजुट करेंगे, पैना करेंगे और आने वाले समय में इसको आप प्रखर रूप से पूरे हिंदुस्तान में सड़क पर, तहसील पर, गांव पर देखेंगे। मैं अब चाहता हूं गुरमुख सिंह जी अपनी बात कहें। आज हमारी जो मीटिंग थी वो सब ने मिल के हमने ज़्यादा जोर जो है हमने EMP दिया है कि EM हटाओ देश बचाओ, उसी के ऊपर ही चर्चा हुई है। और जो 23 तारीख को बताया है आत्मा जी ने, उसके अंदर ब्लॉक लेवल पे जो है वो सभी को हम कॉल देंगे, अपने अपने संगठन है सारे कि भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा मनाया जाए और ये मनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो जगह जगह पे हमारे मोर्चे लगे हुए हैं उसको हम ये साझा मोर्चा जो है अपनी पूरी टीम जो है उनके पास भी जाएगा और उनको एक करने के लिए जो है एक अपना पुरजोर अपना साझा मोर्चा उनका पूरा जोर वो करेगा। और कल जो है बढ़ चढ़ के हम जो है उसके अंदर भाग लेंगे। जो 14 तारीख को जो कल की कॉल है SKM की, उसके अंदर भी हम पूरा जोर लगाएंगे और उनके साथ जो है किसान और मजदूर मिलकर जितने भी हैं वहाँ हम जो है पूरी ताकत के साथ वहाँ पहुँचेंगे। जी भाटी साहब आप इधर आ जाओ। आप इधर आ जाओ, हो गया। आप इधर आ जाओ। सबका स्वागत कर। सभी प्रेस का तहे दिल से पूरा धन्यवाद। आप आए हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए। मैं जो आज मीटिंग हुई इसके बारे में किसानी मुद्दों पे जो हमने 5 मुद्दे ऐसे पास किए हैं सिर्फ किसानी के और उसके साथ EVM वाला ये मुद्दा खास करके पास किया। मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ। इसमें से बहुत अच्छे मुद्दे पास हुए हैं। पर उससे पहले जो हमारा आंदोलन चला था, मैं थोड़ा बैक में जाना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। जब 2020 का आंदोलन चला था तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने माफ़ी मांग के खड़ा छुड़वाया था। आपको याद होगा सभी को। माफ़ी मांगी थी ना, 13 महीने बाद मांग ली, बेशक माफ़ी मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि किसानों की एक ताकत एकजुट हो गई थी और मोदी को मैदान में आके ये कहना पड़ा था भी मेरे से गलती हुई है और मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस टाइम तो माफ़ी मांग के खड़ा छूट गया था मोदी का। अब माफ़ी मांग के खड़ा नहीं छूटेगा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिन, बहुत दिन नहीं हुए, पिछले दिन ही हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डरों को ऐसे सील कर दिया था मनोहर लाल खट्टर जी ने, जैसे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डरों को कभी इतना सील नहीं किया इन्होंने। किसानों के साथ इतना बुरा सलूक किया, सीधी गोलियां मारी। खट्टर की को कुर्बानी देनी पड़ी। खट्टर को तो ले लिया किसानों ने हाथ पा के, खट्टर को जाना पड़ा, किसानों की लड़ाई से जाना पड़ा। और आप याद रखना, आने वाले दिनों में मोदी जी तैयार हो जा, इलेक्शन का ऐलान होते ही तुम भी चला गया। आज छोड़ेंगे मोदी को भी नहीं, मोदी भी जाएगा। EVM का जहाँ तक मुद्दा है, EVM के मुद्दे पे मोदी अपना जितना जोर है लगा ले। किसी भी गांव में EVM मशीन नहीं जाने देंगे, अगर गई तो तोड़ेंगे, मशीन तोड़ेंगे, वोट नहीं डालने देंगे उसमें। EVM मशीन के खिलाफ पूरे खड़े होंगे। और दोबारा जो किसानों से पंगा लिया इन्होंने, दोबारा पंगा लिया, क्योंकि हमारी 4 वादे किए थे मोदी जी ने 2020 में। पहला वादा था MSP खरीद गारंटी कानून बनाऊंगा, ख़त्म किया। दूसरा वादा था भाई मैं जो जितने केस बने हैं किसानों पे सभी वापस लूँगा। 3348 केस अभी भी पड़े हैं। लखीमपुर खीरी में हमारे 5 किसान थार जीपों से ऐसे मिश्रा टेनी के लड़के ने रौंद दिए थे और 5 किसान शहीद हुए थे। आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया और अभी प्रेस में आ रहा है उसको टिकट भी वहाँ से फिर दे रहे हैं। इसका गुस्सा किसानों के मन में बहुत ज़्यादा है। 2020 का जो बिजली बिल था वो भी हमारे साथ वादा किया था, भी सामने बैठ के बनाएंगे, उसमें जो कमियां होंगी निकालेंगे, नहीं निकाला। इन मुद्दों से अगर भागा है तो ये आंदोलन दूसरी बार खड़ा हुआ है। पहले माफ़ी से छूट गया,
अब दिल्ली छोड़ के छूटेगा, जोड़ा चक के जैसे खट्टर जा रहा था वैसे मोदी जाएगा। ये मई के महीने में आप देख लेना। जी वीरेंद्र हुड्डा जी। देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के नाम बताना हुड्डा साहब अपना पूरा नाम बता दो। वीरेंद्र हुड्डा। चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन, किसान सरकार। मैं सभी साथियों का जो हमारे किसान आंदोलन के अंदर एक ताकत के रूप में सोशल मीडिया और इसने जो हमारा सहयोग दिया था 13 महीने, जो मोदी जी के घुटने टेकवाने का काम किया था, और आज जो लड़ाई हमारी है, ये हमारे जो वादे किए थे मोदी जी ने, आंदोलन स्थगित हुआ था, घरों की तरफ गए थे, तब मोदी जी ने वादा किया था आपके केस वापस करूंगा, MSP खरीद गारंटी कानून बनाऊंगा, और ये जितने भी 4-5 जो वादे थे उनको किसी को पूरा नहीं किया। केस भी ऐसे ही रह रहे हैं। MSP खरीद गारंटी कानून पर आप देख लो क्या हालात हो रहे हैं। हमने कितना संघर्ष किया है। एक तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे देखिए आप, किसानों पे पायलट गनों से हमला किया जा रहा है। अरे जो वहाँ बाढ़ लगाई है, जो रोक लगाई हरियाणा पंजाब के सिंघू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर के ऊपर, ऐसा काम पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्यों नहीं किया, चाइना के बॉर्डर पे क्यों नहीं करती है सरकार? ये हमारी ज़मीन दाब ली चाइना ने, उसके लिए कोई बोलता ही नहीं। अरे आज ये हालात हो रहे हैं, हमारे देश के बच्चे चाइना की आर्मी में जाने लग रहे हैं। बॉर्डर लेवल का एरिया, बॉर्डर की जो स्टेट है वहाँ से जाने लग गए हैं। उसका कोई जिक्र करता है? कोई प्रिंट मीडिया बताता हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मीडिया बताता हो? कोई भी नहीं बता रहा, और ना बताएंगे ये लोग। आज ये पूंजीवाद के हाथ में सरकार आ चुकी है। EVM बार बार कहती है, अभी भाजपा के नेता कहते हैं 400 पार। अरे 400 पार ये कितने पार कह रहे हो भाई? 5 हरियाणा में कहा 70 पार 40 पाई थी इनकी, अब 400 पार का नारा। ये मानसिक दबाव बना जा रहा है। EVM में जो घोटाले हैं, जो डेमोक्रेसी में कोई आवाज़ उठाता है, किसान ने आवाज़ उठाई, उसकी लाठी गोले से दबाने का प्रयास किया, जवान ने आवाज़ उठाई, उसके ऊपर हालात ये देख लो। 1.5 लाख नौजवान जो उसमें थे, जो अग्निपथ योजना ला गए, और वो रह गए, ज्वाइन कराया नहीं किसी को नौकरी में। उधर से कर्मचारी है वो आंदोलन कर रहा है, नौजवान आंदोलन कर रहा है, किसान कर रहा है, मजदूर कर रहा है, कोई वर्ग बचा क्या? ये डेमोक्रेसी खत्म होने लग रही है। EVM का इसीलिए तो दबाव, ये जो मुद्दा बना है भाई, EVM के अंदर ये बुद्धिजीवी लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, जो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्हें जो आवाज़ उठाई है, इनने आम जनता को समझाने का प्रयास किया है भाई EVM के अंदर ऐसे ऐसे धांधलेबाजी होती है। और EVM के खिलाफ जो भी ये खोल देंगे हम संयुक्त, आज हमारे जो है 100 के करीब तो संगठन थे ही, और लेकिन हमारे पास समर्थन प्रतिशत 400 के करीब हैं। जो साउथ से थे किसान संगठन वो आ नहीं पाए, उनके प्रतिनिधि आए थे, 1-2 प्रतिनिधि आए थे, तो 400 करीब किसान संगठन है। जो भी कॉल दी जाएगी संयुक्त, हम उस पर फूल चढ़ाएंगे और पूरी लड़ाई लड़ाएंगे भाई। EVM ने इस सरकार ने उखाड़ के फेंक देंगे। जो यहाँ पे ये न्यूज़ चैनल है, इन सब का पहले धन्यवाद दूंगा। आज हम लोगों ने जवाहर भवन के अंदर देश के अनेकों राज्य से अलग संगठनों से लोग आए थे, उनके किसानों के लीडर आए थे, और आज हमने देखा कि हमारे जो पूरे हमारे देश के वकील सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ एक MSP के लिए ही लड़ रहे हैं, जबकि असली जड़ EVM है। यदि EVM देश से हट जाएगी तो सारी की सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जनता का जो मत है वो अपना मत का अधिकार तो करते हैं, लेकिन उनका जो मत जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग अपने जो हमारे देश के तमाम वकील हैं, जो सड़कों पर है, जो आंदोलन कर रहे हैं, हमने एक निर्णय लिया, हमें उनका साथ देना चाहिए। और MSP तो होगा ही, लेकिन सर्वप्रथम मांग हमारी EVM को हटाने के लिए होगी। और दूसरी हमारी एक, आप तो हमारे लोकल चैनल हैं, जो देश के बड़े जो चैनल हैं, जो देश का जो बड़ा मीडिया है, जो इसके मीडिया के जो मालिक हैं बड़े बड़े, अब हम किसान जितने भी देश के 1 दिन 2 दिन उनके जहां भी इनके कार्यालय है वहां पे जाएंगे और उनके आगे धरना देंगे, क्योंकि इन्होंने, इस मीडिया ने हमारे पूरे देश को समाप्त कर दिया, इस देश का प्रजातंत्र बिल्कुल मिटा दिया। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे देश के जो अडानी अंबानी, जो बड़े जो मालिक है
चैनलों के, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग तो हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो हम लोग बचे हुए हैं आपके कारण बचे हुए हैं, हमारी जो आवाज़ें चल रही है आप लोगों के कारण चल रही है, नहीं तो हमको समाप्त कर दिया जाता। इसलिए हम लोग एक निर्णय ले रहे हैं कि अब हम लोग जो बड़े चैनल है इनके खिलाफ भी हम लोग जो है धावा बोलेंगे, सरकार के कम बल्कि इस मीडिया के। ये मीडिया जो देश में दिखाता है, जो दिखता है, वही देश की जनता में बिकता है। क्योंकि ये शाम को हमारे जो बुजुर्ग घर में बैठे हुए हैं, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, वो लोग सिर्फ उसी को देखते हैं और वही मोदी के गुणगान इसलिए करते हैं कि डिबेट पे जो भी दिखाया जाता है वो हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए हमारा जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, हमें धावा बोलना चाहिए सरकार से पहले, इन मीडिया के खिलाफ जो है हमें धावा बोलना चाहिए। धन्यवाद।